Hello बच्चों, let's read this question. The question say that the total number of lone pair of electron in the given molecule is। बच्चों यहाँ पर एक given molecule है, इसमें total number of lone pair of electron पूछा है। तो सबसे पहले समझेंगे की कॉन्सेप्ट। की कॉन्सेप्ट क्या होगा बच्चों? लोन पेयर। अब समझेंगे लोन पेयर क्या होते हैं। वैलेंस शेल के ऐसे इलेक्ट्रॉन जो बॉन्ड बनाने में पार्टिसिपेट नहीं करते हैं उसे लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फॉर एग्जांपल बच्चों जैसे कि नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p3। तो टोटल वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना नाइट्रोजन का 5 है। तो नाइट्रोजन बच्चों इस तरीके से 3 बॉन्ड बनाता है। कितना बॉन्ड बनाता है? 3 बॉन्ड बनाता है। तो 3 बॉन्ड बनाने का मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन शेयर कर चुका है, तो इसके पास ये 2 इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। इसी 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कहते हैं? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे कि ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है 1s2 2s2 2p होता है बच्चों 4। तो वैलेंस शेल में ऑक्सीजन के कितने इलेक्ट्रॉन है? 6 इलेक्ट्रॉन है। तो ऑक्सीजन बच्चों इस तरीके से सिंगल बॉन्ड बनाता है दोनों साइड में। अब डबल बॉन्ड भी बनाता है बच्चों। तो सिंगल बॉन्ड जब बना लेगा तो इस तरीके से 2 बॉन्ड तो बना लिया इलेक्ट्रॉन शेयर करके, तो इसके पास इस तरीके से लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बच जाते हैं। 4 इलेक्ट्रॉन बचेंगे तो 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर, तो इसके पास भी इस तरीके से यहाँ पर 2 लोन पेयर पॉसिबल हो जाते हैं। ये भी क्या है? लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है बच्चों, इस तरीके से। तो यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चर है, इस स्ट्रक्चर में हमको बताना है कि टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने होंगे इस मॉलिक्यूल में। तो सबसे पहले बच्चों इस मॉलिक्यूल का ओपन स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो इस तरीके से यहाँ पर ये बॉन्ड हो जाएगा, फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? ऑक्सीजन हो जाएगा। फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चों? यहाँ पर ये बॉन्ड हो जाएगा। यहाँ पर ये क्या हो जाएगा बच्चों? नाइट्रोजन हो जाएगा। नाइट्रोजन के साथ में बच्चों हाइड्रोजन हो जाएगा। अब हाइड्रोजन के साथ में यहाँ पर इस तरीके से बॉन्ड को बना लेंगे। अब जरा बात को ध्यान से समझेंगे बच्चों। अब यहाँ पे जहां जहां बेंट होता है वहां क्या होता है? कार्बन होता है। तो यहाँ भी क्या होता है? कार्बन है। अब इस कार्बन में देखेंगे तो कार्बन 2 बॉन्ड बना है, तो वैलेंसी कंप्लीट करने के लिए 2 हाइड्रोजन इनसे लगा देंगे बच्चों, यानी कार्बन का 4 बॉन्ड कंप्लीट हो जाएगा। कार्बन का 4 बॉन्ड इस तरीके से कंप्लीट हो जाएगा बच्चों। देखिए हो गया। तो अब कार्बन का अगर हम बात करें तो कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 और 2p क्या होता है बच्चों? 2 होता है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितना है? 4 है। और कार्बन यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन यूज भी कर लिया बॉन्ड बनाने में, तो इसके पास तो कोई लोन पेयर नहीं बचेगा। तो अब बेसिकली लोन पेयर किसके पास बचेगा? ऑक्सीजन 2 बॉन्ड बनाया है, तो इस तरीके से एक पेयर, दूसरा पेयर है ऑक्सीजन पे। नाइट्रोजन कितना बॉन्ड बनाया है? 3 बॉन्ड बनाया है, एक इधर एक इधर एक इधर। तो मतलब नाइट्रोजन के पास भी यहाँ पर एक लोन पेयर बचा होगा। तो इस पूरे मॉलिक्यूल में टोटल लोन पेयर कितने होंगे बच्चों? 3 लोन पेयर होंगे। कितने लोन पेयर होंगे? 3 लोन पेयर होंगे, क्योंकि कार्बन का तो वैलेंसी कंप्लीट है। हाइड्रोजन एक ही बॉन्ड बनाता है, हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो टोटल नंबर ऑफ लोन पेयर कितने होंगे बच्चों? 3 पेयर होंगे। दिस इज योर आंसर। आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल। ऑल द बेस्ट।